नॉलेज तो आप लेकर आए, आपने आईटी क्वालिफाई किया, मतलब आप नॉलेजेबल हैं, आप पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। 3 चीज पे तो आपसे बात ही नहीं करनी। पहली जो 3 बेसिक एलिजिबिलिटी है यूपीएससी प्रिपरेशन की, उस पे तो आपसे कोई बात ही नहीं करनी। सिटिंग आवर, थिंकिंग एंड स्टडिंग, वो आपके पास है ही, नहीं तो आप इस कैंपस में नहीं आते। उन 3 चीजों पे आपसे बात ही नहीं करनी। लेकिन जो पहली रिक्वायरमेंट है, जो किसी किताब से नहीं मिलती, किसी कॉलेज से नहीं मिलती, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलती, ये किसी कॉलेज में नहीं मिलती, नहीं तो सारे अमीर लोग अपने बच्चों को दे देते। अगर 4 चीजें बाजार में मिलती तो अमीर हमेशा अमीर रहते और गरीब हमेशा गरीब रहता। उसमें से पहली चीज है विजडम। दूसरी चीज है डेयरनेस, अंबेडकर जैसी डेयरनेस कि हम तो पढ़ेंगे, कोई कुछ भी करे, हॉल में बैठने दे ना बैठने दे, फिर भी पढ़ेंगे। तीसरी चीज है कॉन्फिडेंस। मिसबाहुल हक जैसा नहीं, धोनी जैसा कॉन्फिडेंस। और चौथी चीज है एंथुसियाज्म। ये 4 चीजें हैं, और अगर ये 4 चीजें आपके पास हैं, और जिनके पास एक भी रही उसकी कोई ना कोई पोजीशन दुनिया में जरूर रही, और जिसके पास चारों रही उन्होंने तो उंगली उठाई और आसमान। जिनके पास 4, और ये 4 चीजें ना तो किसी स्कूल में मिलती हैं, ना किसी कॉलेज में मिलती हैं, ना किसी यूनिवर्सिटी में मिलती हैं, और ना किसी मॉल में मिलती हैं। अगर ये 4 मिल रही होती तो अमीर हमेशा अमीर होते और गरीब हमेशा गरीब होते, क्योंकि अमीर इसको मोनोपोलाइज कर लेता। तो पहली रिक्वायरमेंट, जो पहली चीज, और विजडम डेवलप करने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान, सिर्फ नहीं आसान, सबसे आसान तरीका है एजुकेशन। इसका मतलब यह नहीं कि जो एजुकेटेड नहीं है उनके पास विजडम नहीं है। ऐसे बड़े सारे लोग हिस्ट्री में हैं। कबीर, विजडम। राजशाही का पहला सिद्धांत है विजडम, किंगशिप का, एरिस्टोक्रेसी का। इसीलिए राजा कौन बनेगा ये स्कूल डिसाइड नहीं करेगा। हो सकता है मोदी जी से क्लास 4th में, जैसे हमारे टीचरों ने पूछा था, टीचर पूछते ही है कि बड़े होकर लोग क्या बनेंगे, तो एक रो तो पूरी इंजीनियर बन जाती है। मैडम आई विल बिकम इंजीनियर मैडम। एक रो, दूसरी रो होती है वो डॉक्टर बनती है कि हम तो भैया डॉक्टर बनेंगे। एक रो को समझ में नहीं आता क्या बोले, तो बोलती आई विल आस्क माय फादर एंड देन टेल। उसमें कोई एक आदमी कहता होगा शायद कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और उसकी टीचर उसे स्लैप कर देती हो, योर फादर इज अ ऑटो ड्राइवर एंड यू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, गेट आउट फ्रॉम द क्लास। विजडम। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एरिस्टोक्रेसी और किंगशिप इज विजडम। विजडम आएगी कहां से? एजुकेशन से। जैसे अभी आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट उठाएंगे, मॉडर्न इंडिया उठाएंगे, एक पढ़ने का तरीका पुरोहितों की तरह, प्रीस्ट, उसको बोलते हैं प्रीस्टली अप्रोच। पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे, एक दिन में 70 पेज, 80, 150, 300 मर गए। एक होता है सेंटली अप्रोच। पढ़ने के 2 अप्रोच है। एक है प्रीस्टली अप्रोच, आप बहुत पढ़ते हैं, आपको आता कुछ नहीं,
जब बहुत सारे लोग आते हैं जब हमारे यहाँ काउंसलिंग करने, और या मैं सेमिनार लेता हूं, तो लोग मुझसे कहते हैं, सर आई वांट टू क्वालिफाई आईएएस इन 1 अटेम्प्ट। वेरी गुड, यू क्वालिफाई इन हाफ अटेम्प्ट। नो सर, आई कैन नॉट वेट फॉर मोर देन अ ईयर। भाई सर, माय गर्लफ्रेंड विल बी मैरिड सर। मैंने कहा वेरी गुड यार, तुम दूसरे से कर लेना। सर यू डोंट हैव अ फीलिंग सर। तो फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तेरा इसी साल होगा सिलेक्शन, तू बता कंपाउंड और मिक्सचर में फर्क क्या होता है। मेरा कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। मैंने कहा बेटा, अगर मैं भगवान तो हूं नहीं, लेकिन कभी कभी शैतानों जैसी बातें करता हूं। ऐसे पढ़ोगे ना ऐसे, तो 7000 जन्म लगेंगे। तुम्हारा बेसिक्स, आप इंजीनियर, आपको पता नहीं कंपाउंड और मिक्सचर में फर्क क्या। आप कह रहे कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। बेसिक्स। यूपीएससी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक अलग डिमांड है। उसकी पहली डिमांड है विजडम। भारत में 3 ही लोग राजा हैं, एक पीएम, एक सीएम, एक डीएम। अप्रोच। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज विजडम, द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज अप्रोच। क्यों पढ़ना है इकोनॉमी? क्यों पढ़ना है? क्यों अरब कंट्रीज इजराइल के सामने सर झुकाती हैं? क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ मॉडर्न इकोनॉमीज, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, रोटेशन। दे हैव ऑल द एनर्जी, बट हु रोटेट्स देयर वेल्थ? ज्यूज। सारी बैंकिंग सिस्टम किसके हाथ में? ज्यूज। ये समझना है। ये सेकंड रिक्वायरमेंट। तीसरा रिक्वायरमेंट, थर्ड, डायरेक्शन। अब कृष्ण का इतना नाम है, भगवान कृष्ण, क्योंकि किसी भी फील्ड में जो उनका अप्रोच है ना, तरीका, और लड़ाई सिर्फ ताकत के बल पर नहीं जीती जाती, स्ट्रैटेजी। प्रिपरेशन इज इक्वल टू प्रायोरिटी प्लस प्लानिंग। तो तीसरी चीज है डायरेक्शन। भीष्म पितामह से बहुत लोग लड़े होंगे, अर्जुन से पहले, पर उनको पता नहीं था कि इनको मारना कैसे। तो वो उसका कोच है अर्जुन का, कृष्ण। वो कहता तू टेंशन मत ले, शिखंडी को खड़ा कर दे। उसने शिखंडी को खड़ा कर दिया, पितामह ने हथियार रख दिए। अर्जुन पलटा पीछे कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है। बोले आइटम सॉन्ग देखने आए हो, अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारी बीवी की साड़ी खींची जा रही थी, ये भी बैठा हुआ था। वो तुम्हारा प्यारा सा बच्चा अभिमन्यु, वो जब मारा गया तो निकाल के तुरंत लौट गया कि अरे ये तीसरी चीज है यूपीएससी की, डायरेक्शन। तुम्हारी डायरेक्शन अगर सही है ना, तुम्हारा हाफ ऑफ द गेम कंप्लीट है। मेहनत मजदूर करते हैं, मजदूर। बहुत लोगों ने आईटी के एग्जाम दिए होंगे, दे ही रहे होंगे, पर तुम लकी थे कि तुम्हें किसी ने डायरेक्शन बता दी, तुमने सही समय पे डिसीजंस ले लिए। और सबसे बड़ी बात कि उस नेचुरल फोर्स ने तुम्हारी मदद कर दी, और वो मदद ऐसे ही करती है। उसकी मदद करने का तरीका ऐसे ही है कि तुम तैयारी करने गए, तुम्हें ग्रुप बहुत अच्छा मिल गया,
फाइटर टाइप का ग्रुप, 28 घंटा पढ़ने वाला, 4 घंटे सपने में भी लगा दिए। सो तुम्हें सीनियर्स मोटिवेट करने वाले मिल गए, तुम्हें लैंडलॉर्ड मिल गया, उसने कहा भैया ये मकान की चाबी लो, मैं तो अमेरिका जा रहा हूं। ये है फेट। ऐसे ही मदद होती है, ऐसे ही हेल्प होती है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं। और कभी कभी तुम बहुत अच्छा बैकग्राउंड लेकर आए तैयारी करने और तुमको क्लास में नॉर्थ कोरिया और ईरान मिल गया कि मोदी जी कौन सा IIT गए थे। पहली चीज विजडम, दूसरी चीज अप्रोच, और तीसरी चीज डायरेक्शन, और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है पर्सनैलिटी। एम्बिशन इज द गेम ऑफ पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी का मतलब होता है वन हु कैन स्टैंड अप फर्मली इन ऑड सिचुएशन। Everyone can stand up in even situation. This is the definition of personality. जो भी आदमी odd situation, odd, हम सब ordinary होते हैं। कुछ लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि यार जो ordinary है ना, ordinary, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दो, बस वो आदमी बन गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दुनिया की सारी लड़ाई तुम्हारे मन से होती है, सारी। मैं जब भी जाता हूं, जहां भी जाता हूं, तो इस पॉइंट को स्पेसिफिकली एम्फसाइज करता हूं। अगर तुम्हारा मन ताकतवर नहीं है तो तुम एम्बिशन के काबिल नहीं हो, पढ़ते तुम कितने भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर गलती से जॉब लग गई, गलती से भी, तो कर नहीं पाओगे। बिकॉज एज अ ब्यूरोक्रेट यू हैव टू डील विद ऑल द डेंजरस पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज लेजिस्लेचर। पर्सनैलिटी, ये 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं प्रिपरेशन की। विजडम, अप्रोच, डायरेक्शन, पर्सनैलिटी। जय हिंद।